हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम फिर से आपके साथ ज्योग्राफी सीरीज़ को और आगे ले जाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। ठीक, तो आज अगर हम पिछले वीडियोस की बात करें तो पिछले वीडियोस में हमने इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी हिस्सा था, जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अब हमारा इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के द्वारा उसको रिवाइज कर सकते हैं। और सिर्फ ये यूपी पीसीएस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं होने वाले हैं अभी रिसेंट में, ठीक, वो भी जो है देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ वहाँ हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, अलग अलग पीसीएस के एग्जाम में। तो अब जो है हम आगे जो वीडियोस लेके आएंगे उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्या है पार्ट है, ठीक, हमारे ज्योग्राफी का या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस देखते हैं और उसको एक तरीके से आपके साथ मिलके हम सब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं। With reference to Borneo Island in Southeast Asia, which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट्स दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है? ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है कि हमसे ट्रू या फॉल्स पूछा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी हम एक तरीके से इस एक वर्ड को मिस कर देते हैं और क्वेश्चन अपना हम गलत करके चले आते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इट इज डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज, ये 3 देशों में विभाजित है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है कि इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक डेपोजिशन, वोल्केनिक डेपोजिशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है, या ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा एक तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है, फॉर्मेशन हुई है, जो भी आप कह लें। ठीक है, तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स की बात करें, पहले स्टेटमेंट की बात करें, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, क्योंकि ये 3 कंट्रीज में क्या है, डिवाइडेड है ये पर्टिकुलर आइलैंड। किस किस कंट्रीज में अगर इसकी बात करें तो पहला है मलेशिया, ठीक, दूसरी कंट्री है हमारा इंडोनेशिया, ठीक है, और वहीं तीसरी कंट्री जो है वो है ब्रूनी। इन तीनों कंट्रीज एक तरीके से इन तीनों कंट्रीज में बोर्नियो आइलैंड डिवाइडेड है। और दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये वोल्केनिक डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कतई नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, जिस जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, वो है एक तरीके से जो प्लेट मूवमेंट, हम प्लेट या टेक्टोनिक मूवमेंट भी जिसको कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल के आता है ओनली 1, दैट इज ए ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसको मैप से अगर हम देखना चाहें और अच्छी तरीके से, तो हम देख सकते हैं ये आइलैंड जो है हमारा क्या है, ये बोर्नियो आइलैंड है। ठीक, उसी को और बड़े फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया। और ये जो इसका जो नदन हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, मलेशिया का पार्ट है। इस स्मॉल पार्ट को छोड़ दिया जाए, ये पार्ट क्या है, ब्रूनी का है। ठीक, और सारावाक और सबाक जो स्टेट है वो मलेशिया के अंडर आते हैं। फाइन, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा, ये किसका है, इंडोनेशिया के हिस्से में आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये आइलैंड जो है डिवाइडेड है अमंग ऑल दिस 3 कंट्रीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें एक तरफ ओशन दे रखा है, महासागर, वहीं दूसरी ओर डीपेस्ट पॉइंट, या इसको हम ट्रेंच भी बोलते हैं। ठीक, तो हमें यहां पे एक तरीके से मैच करना है पेयर्स को, किस ओशन में कौन सा ट्रेंच हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन में जो है हम सब ने सुना है कि यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच जो एक तरीके से डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा ए का 3। और ए का 3 हमें अगर ऑप्शन से अपने देखे तो सिर्फ ए में मिल रहा है, हमें सी में नहीं मिल रहा, तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फाइन, क्योंकि ये हमारा सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डी में भी नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। 2 ऑप्शंस पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हम आर्कटिक ओशन की बात करें अगर, तो आर्कटिक ओशन में हमें मोलोय डीप, ठीक है, या मोलोय होल भी बोलते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो बी का 4 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ए में देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, वहीं इंडियन ओशन में हम सब जानते हैं यहाँ पे कौन सा सुंडा ट्रेंच हमें देखने को मिलता है, और वहीं अटलांटिक ओशन में पुर्टो रिको ट्रेंच पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। ठीक, इसको मैप के थ्रू अगर हम देखना चाहें, ठीक है, मैप के थ्रू अगर देखना चाहें तो आप यहां पे देख सकते हैं आर्कटिक ओशन में मोलोय डीप हमें देखने को मिल रहा है, वहीं अटलांटिक ओशन में पुर्टो रिको ट्रेंच, ठीक है, और वहीं इंडियन ओशन की बात करें तो जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच भी हम इसी को बोलते हैं, फाइन, और वहीं पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रेंच की अगर हम बात करें तो ओशन में इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक, इसका जो ऑर्डर की बात करें तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर वहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर राइज, फिर एबिसल प्लेन, और फिर एक तरीके से ओशियानिक ट्रेंच। इसके फॉर्मेशन की बात करें, ओशियानिक ट्रेंच क्या होता है, एक तरीके से ये लॉन्ग नैरो एक तरीके से स्ट्रेच हम बोल सकते हैं, जो कि ओशन में या सी में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है इसकी बात करें अगर, तो जब एक तरीके से ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं एक दूसरे से तो वहां पे क्या होता है, सबडक्शन हमें देखने को मिलता है। और चूंकि ओशियानिक प्लेट जो है हमारा वो क्या है, डेंसर है, तो वो नीचे सबडक्ट होती है, फाइन, वो नीचे सबडक्ट होती है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारा लेस डेंसर है, तो ये एक तरीके से ऊपर रहता है, और इसके सबडक्शन से यहाँ पे एक तरीके से क्या है, ट्रेंच हमें ट्रेंच का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ट्रेंच का ही ठीक उल्टा हम देखते हैं रिज। ठीक, किसके बारे में, रिज के बारे में अगर बात करें तो रिज क्या है, जब दो डाइवर्जेंट प्लेट मिलते हैं तब रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा मिड ओशियानिक रिज अटलांटिक ओशन में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिज। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे कि जब दो ऑपोजिट प्लेट्स कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट मिलते हैं तो उस केस में हमें ट्रेंच का फॉर्मेशन मिलता है, वहां पे सबडक्शन होता है। ठीक है, और वहीं जब दो डाइवर्जेंट प्लेट मिलते हैं, ठीक है, रिज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ सुन्नी ट्रायंगल, या सुन्नी त्रिकोण का इनमें से कौन सा शहर हिस्सा नहीं है। ठीक, इन इराक, ये हमें इराक में देखने को मिलता है। ठीक, तो इनमें से तीन जो प्लेस है, सिटीज हैं, वो एक त्रिकोण या ट्रायंगल बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन सी बसरा जो है इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, फाइन। तो इसको अगर हम मैप से और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक, ये हमारा क्या है, इराक है, जो कि सीरिया, इधर जॉर्डन, ठीक, इधर सऊदी अरेबिया, इधर ईरान, ठीक है, से क्या है, घिरा हुआ है, फाइन। तो अगर हम इराक में अगर और अंदर हम इसके जाएं तो यहां पे देख सकते हैं ये क्या हमारा बगदाद, जो कि इसकी कैपिटल भी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, तिरकिट, और ये रमादी। तो अगर इन तीनों को अगर मिलाएं हम तो एक हम देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हमें शेप देखने को मिल रहा है, इसी को हम सुन्नी ट्रायंगल बोलते हैं। और जबकि बसरा की बात करें तो ये इसके और साउथ में देखने को मिलता है, ठीक, जो इसका हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि काराकुम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश में काराकुम डेजर्ट जो है स्थित है। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो हमारा काराकुम डेजर्ट है वो तुर्कमेनिस्तान, दैट इज ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन भी एक हो जाता है कई बार कि क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है कजाकिस्तान में है, और इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइन। तो यहां पे अगर दोनों दिए गए हैं तो उस केस में हम तुर्कमेनिस्तान को क्या करेंगे, अपना सही आंसर चूज करेंगे। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए कि इस डेजर्ट का लगभग जो है 70% जो हिस्सा है वो कहां पे, तुर्कमेनिस्तान का। चूंकि अब हम देख रहे हैं कि मेजर पार्ट तुर्कमेनिस्तान में है तो हम उसको ज्यादा एक तरीके से वैल्यू देंगे, फाइन, और कजाकिस्तान को कम देंगे। तो यहां पे जो हमारा आंसर है तुर्कमेनिस्तान, और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर हमारा आंसर होता ऑप्शन ए, दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है, तो मैप में भी हम देख सकते हैं ये हमारा काराकुम डेजर्ट है और ये तुर्कमेनिस्तान है, तो इसका मेजर पोर्शन यहीं पे क्या है, स्थित है। और कजाकिस्तान में क्या है, छोटा सा हिस्सा एक तरीके से इसका एरिया जो है फैला हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, कौन सा जो वृक्ष है, पेड़ है, हमारे वातावरण या पर्यावरण के लिए खतरा है। काफी आसान क्वेश्चन है। बनाना, यूकेलिप्टस, बबूल, नीम। ठीक, बनाना क्या है, ये जो है हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा नहीं है। ठीक, अगर बनाना नहीं होगा तो हम फिर केला कैसे खाएंगे। फाइन, तो इसका जो सही आंसर है इसका है ऑप्शन बी, दैट इज यूकेलिप्टस। ये हमारा, इसको एक तरीके से हम एनिमी बोल सकते हैं अपने एनवायरमेंट का, अपने पर्यावरण का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल में जो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसको यूज कर जाता है, और बाकी के उसके आसपास के जो एक तरीके से प्लांट हैं उनको कम रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं यूज करने के लिए। ठीक, तो इस वजह से ये क्या है, नुकसानदेह है हमारे एनवायरमेंट के लिए। और इसके अंडर, ठीक है, इसके अंडर में और भी जितने भी एक तरीके से और जो प्लांट है वो इनको उगने नहीं देता। ठीक, यूकेलिप्टस जो है दूसरे प्लांट्स को क्या है, अपने आसपास टिकने नहीं देता, एक तरीके से हम कह सकते हैं। फाइन, तो यूकेलिप्टस का जो ऑयल है इसमें नेचुरल ऑयल भी पाए जाते हैं, और वो ऑयल जो है काफी फ्लेमेबल होता है, मतलब उसमें आग लगने का भी खतरा रहता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें यूकेलिप्टस की, तो ये कहाँ का नेटिव प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया का। और हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर्स अक्सर हमें देखने को मिलता है, वो इसी कारण कि इसमें क्या जो नेचुरल ऑयल है वो बहुत जल्दी से क्या है, आग पकड़ लेता है। यही इसका क्या है, एक मेन कारण भी है फॉरेस्ट फायर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन लार्ज क्वांटिटी। सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है इनमें से कौन सा गैस जो है एक तरीके से ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मीथेन सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, मीथेन के अलावा अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी भी गैसेस वहां पे देखने को मिलते हैं। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पे आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। बोलिविया, सुरीनाम, पेरू, यूरुग्वे, इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, या देश, कौन सा देश स्थल रुद्ध है। तो इसकी अगर बात करें तो जो बोलिविया है, ठीक, बोलिविया जिसकी कैपिटल क्या है, लापाज, ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। और ये कहां पे लोकेटेड है, इसकी बात करें तो साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पे ये कंट्री देखने को मिलता है। इनफैक्ट सारे ही कंट्रीज क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। और साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पे दो कंट्रीज जो है वो क्या है, लैंडलॉक कंट्री हमें देखने को मिलती है। इस वजह से आप दोनों कंट्रीज के नाम जो है याद कर सकते हैं। ठीक, एक तो बोलिविया है, वहीं दूसरा क्या है, पैराग्वे। फाइन, जैसा कि मैप में हम देखते हैं बोलिविया, जैसा कि हम देख सकते हैं चारों ओर से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, लैंडलॉक कंट्री हो गया। वहीं पैराग्वे भी, ये भी हमारा क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। जबकि बाकी के जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं सी से एक तरीके से सराउंडेड है, चाहे छोटा हिस्सा या बड़ा हिस्सा। तो ये दोनों हमारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं, इसको ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट इज सिचुएटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। क्या ये छत्तीसगढ़ के स्टेट में है, सिचुएटेड है। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा गलत है। ये छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि एक तरीके से इसका फैलाव एमपी और यूपी में देखने को मिलता है। फाइन, एमपी की अगर बात करें तो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट, ठीक, और यूपी के जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक तरीके से इसका फैलाव हमें देखने को मिलता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो इट इज एनटीपीसीज ओल्डेस्ट यूनिट। ये हमारा क्या है, करेक्ट है कि ये एनटीपीसी का सबसे पुराना यूनिट है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक, दैट इज ओनली 2, ऑप्शन बी, ये हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है यहां पे हमसे। ठीक है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स दे रखे, उनको अरेंज करना है। ठीक, फ्रॉम
बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट के क्रम की ओर एक तरीके से हमें इनको अरेंज करना है। 4 आइलैंड्स दिए गए, तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे जो वेस्ट में हमारा पड़ता है वो है सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड। ठीक, उसके बाद हमारा जावा देखने को मिलता है, जावा आइलैंड, फाइन। और उसके बाद अगर बात करें तो बाली देखने को मिलता है, और बाली के बाद जो है लोम्बॉक। ये इसका क्या है, ऑर्डर है अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट, फाइन। तो हमारा यहां पे जो आंसर है कहां पे है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बॉक, फाइन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मैप में अगर और अच्छे से आप समझना चाहें तो देख सकते हैं, ये वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या है, सुमात्रा हो गया हमारा, उसके बाद जावा आइलैंड, फाइन, फिर क्या है, बाली आइलैंड, उसके बाद क्या है, एक तरीके से ये छोटा सा लोम्बॉक आइलैंड है, फाइन। उसके बाद भी और आइलैंड्स है जिसको हम संबावा बोल सकते हैं, संबावा है, फिर फ्लोरस है, ठीक, ये सब क्या है, और भी छोटे आइलैंड्स है। मे भी कल को आपको क्या है, ये दोनों भी ऑप्शंस में दे दे, ठीक, क्योंकि अभी तक जो है लोम्बॉक तक ही पहुंचा है यूपी पीसीएस, यूपी जो उत्तर प्रदेश कमीशन है, मे भी ये 2 ऑप्शंस भी आपको देखने को कभी ना कहीं मिल सकते हैं, इस वजह से इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्लैक सी, कौन सा देश इनमें से ब्लैक सी के बैंक पे लोकेटेड नहीं है, ठीक है, या तट पे कह सकते हैं हम, ठीक, सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो हमारा सीरिया जो है वो ब्लैक सी के क्या है, तट पे या बैंक पे लोकेटेड नहीं है, और बाकी के जो कंट्रीज है टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया, ये तीनों ब्लैक सी के बैंक पे लोकेटेड है, फाइन। तो अगर हम टोटल कंट्रीज की बात करें तो टोटल 6 ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को सराउंड करते हैं, या उनके बैंक को एक तरीके से उनके तट से जुड़े हुए, ठीक। तो अगर उसकी बात करें हम तो बुल्गारिया हो गया पहला तो हमारा, ठीक, उसके बाद यूक्रेन है, फाइन, यूक्रेन है, फिर जॉर्जिया तीसरा हो गया हमारा, ठीक, उसके बाद क्या है, रशिया हो गया, चौथा हो गया हमारा, फाइन, टर्की हो गया, ये 5वां हो गया, और एक और बचा है, ठीक है, दैट इज रोमानिया। तो ये 6 कंट्रीज है जो ब्लैक सी को सराउंड करते हैं, ठीक। इसको मैप में और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी एक तरह से देख सकते हैं, यूक्रेन हो गया, इधर हमारा ये जो बाउंड्री है रोमानिया हो गया, फाइन, फिर इधर बुल्गारिया हो गया, एंड देन हमारा टर्की हो गया, और फिर इधर ये वाला पोर्शन जो है जॉर्जिया, और ये हो गया रशिया का हिस्सा, ठीक। तो इस तरीके से 6 कंट्रीज मिलके ब्लैक सी को सराउंड करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश में नोबी और कांतो प्लेन या मैदान स्थित है। पहला ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें, नोबी और कांतो प्लेन जो है वो जापान में लोकेटेड है, और टू बी स्पेसिफिक अगर बात करें तो जापान के होन्शु आइलैंड पे क्या है, स्थित है। इसी आइलैंड पे जापान की कैपिटल भी हमें देखने को मिलती है, जो कि क्या है, टोक्यो, ठीक है, इसी आइलैंड पे है। और ये इसकी बात करें, ये जो प्लेन है किस चीज के लिए जाना जाता है, तो ये राइस कल्टीवेशन और वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक, और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो अगर हम माउंट रेनियर की बात करें तो ये कहां पे लोकेटेड है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फाइन। तो हमें ऑप्शन 4 एक तरीके से 1 का A का 4 देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस हमारे कुछ एलिमिनेट होते हैं या नहीं। पहला हमारा क्या है, सही है, दूसरे में भी 4 मिल रहा है, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस में A का 4 पेयर मिल रहा है, और एक ही ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो पा रहा है। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ऑप्शन को अपने एक तरीके से पकड़ेंगे, फाइन। माउंट एटना की अगर बात करें तो ये कहाँ पे, इटली में ये स्थित है, ठीक, वॉल्केनिक माउंटेन है एक, कहाँ पे है, इटली में स्थित है। तो बी का 1 हमें कहाँ मिल रहा है, अगर इसकी हम खोज करें तो ए ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए।
डी में भी हमें नहीं मिल रहा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी, और यही हमारा सही उत्तर भी होगा। ठीक है, तो इसको बिना देखे हमने अपने आंसर को एक तरीके से पा लिया है। बाकी अगर बात करें माउंट पैराक्यूटिन की बात करें तो ये कहाँ पे, मैक्सिको में पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। और वहीं माउंट एपो की बात करें तो वो फिलीपींस में हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से ये पेयर हम कर सकते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू सोकोट्रा आइलैंड, सोकोट्रा एक आइलैंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। इसके बेसिस पे दो स्टेटमेंट्स दिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला क्या है स्टेटमेंट कि इट इज एन आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। ये किसका आइलैंड है, ओमान देश के अंदर या कंट्री के अंदर आता है। दूसरा क्या कि इट वॉज डेजिग्नेटेड एज अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, कब, 2008 में। तो अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2008 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड नेचुरल साइट या हेरिटेज साइट के तौर पे इसको यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ठीक, और जबकि अगर हम पहले स्टेटमेंट की अपनी बात करें तो ये ओमान में नहीं होता, ये ओमान का हिस्सा या पार्ट नहीं है। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि ओमान का नहीं है तो फिर किसका हिस्सा है, जाहिर सी बात है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ओमान ना होके अगर यहाँ पे यमन होता तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता। ठीक, मतलब क्या है, सोकोट्रा आइलैंड जो है वो यमन का पार्ट है। फाइन, तो यहां से 1 इज करेक्ट 2 इज रॉन्ग, तो ऑप्शन बी हमारा, दैट इज ओनली 2 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मैप में और अच्छे से अगर समझना चाहे हम तो हम देख सकते हैं ये क्या हमारा यमन है। फाइन, और यमन के अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो एक छोटा सा आइलैंड हमें देखने को मिल रहा, और इसी आइलैंड को हम किस नाम से जानते हैं, सोकोट्रा आइलैंड। ठीक है, जिसका कि ये मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये यमन का हिस्सा है। ठीक, और यहाँ से हमारा क्या है, रेड सी, ये रेड सी है, और ये क्या है, बाबे मंदाब स्ट्रेट है, जो एक तरीके से अफ्रीका को और जो एशिया है, वेस्टर्न एशिया है, उसको डिवाइड करता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रेड सी को और गल्फ ऑफ आदेन, इसको क्या है, इन दोनों को एक तरीके से जोड़ता है, या अरेबियन सी को। फाइन, आगे देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी। कौन सा आइलैंड जो है इनमें से कैरेबियन सी में लोकेटेड नहीं है, ग्रेनाडा, मॉन्टसेराट, मडीरा और एंग्विला, इनमें से कौन सा आइलैंड जो है कैरेबियन सी में लोकेटेड नहीं है। तो इसकी बात करें तो जो हमारा ऑप्शन सी है, मडीरा आइलैंड, ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे नॉट लोकेटेड पूछा जा रहा है। तो ये आइलैंड की, अगर इस आइलैंड की बात करें तो ये कैरेबियन सी में लोकेटेड या स्थित ना होके कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्या है, लोकेटेड है, जबकि बाकी के जो 3 हैं वो कैरेबियन सी में हमें देखने को मिलते हैं। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैप नहीं है, बट हमने आपको बता दिया है कि ये क्या है, ये तीनों आइलैंड जो है कैरेबियन ओशन में लोकेटेड है। आप अपने एटलस में इसको देख सकते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद रेफरेंस टू मेकोंग रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। पहला है कि मेकोंग जो है रिवर, इट राइजेज इन तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होता है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 100% क्या है, सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो मेकोंग डेल्टा जो है, इट इज सिचुएटेड इन सदर्न कैम्बोडिया। जो मेकोंग डेल्टा है वो कहां पे सिचुएटेड है या लोकेटेड है, सदर्न कैम्बोडिया। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो कैम्बोडिया में ना होके कहां पे है, वियतनाम, सदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में क्या है, लोकेटेड है। फाइन, कहां पे, वियतनाम में लोकेटेड है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, और पहला क्या है, सही है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक बात, तो इसको मैप में भी देख सकते हैं। यहां पे तिब्बतन प्लेट्यू है हमारा, जहां से ये ओरिजिनेट होता है, और यहां से चलते चाइना का जो यूनान प्रोविंस है वहां से गुजरता है, और फिर एक तरीके से एंटर करता है म्यांमार, लाओस, देन थाईलैंड,
देन कैम्बोडिया और अंत में जो है वियतनाम से एक तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे इसका जो है माउथ देखने को मिलता है, ठीक, और यहीं पे ये डेल्टा का फॉर्मेशन करता है सदर्न वियतनाम में। तो ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक तरफ हमें स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ जनजाति या ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। अलास्का में क्या, अलास्का में कोरियक पाए जाते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अलास्का में कोरियक नहीं पाए जाते। तो अगर बात करें कोरियक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एक तरीके से जो ईस्टर्न साइबेरिया है रशिया का, वहां पे ये क्या है, हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और इसी तरीके से हमारा ये उत्तर भी हो जाएगा। और जबकि बाकी तीनों हैं, जैसे बोर्नियो में पुनान पाए जाते हैं, ठीक, अरब डेजर्ट में रुवाला नामक ट्राइब जो है पाए जाते हैं, और वहीं स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स ट्राइब पाए जाते हैं। ये तीनों हमारा सही क्या है, करेक्ट मैच्ड है। फाइन, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ठीक उसी तरीके से कि एक साइड माउंटेन दे रखा है हमें और दूसरी साइड कंट्री, और हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो अगर हम एटलस माउंटेन की बात करें तो ये कहाँ पे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक तरीके से जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पे क्या है, लोकेटेड है। और नॉर्थ वेस्टर्न में बात करें अफ्रीका के, तो वहाँ पे मोरक्को, हमें मोरक्को देखने को मिलता है एटलस में हमारे। तो ए क्या हो जाएगा, मोरक्को। ए का 4 हमें किस में मिल रहा है, दो ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे ए का 4 मिल रहा है, तो बाकी दो को हम तुरंत क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कर देते हैं इसको। और किलिमंजारो की अगर बात करें तो किलिमंजारो जो माउंटेन है वो कहां पे, ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक, ये हमें अफ्रीका में मिलता है देखने को, अफ्रीका के तंजानिया नामक जो देश है वहां पे क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक, तो बी का हमारा क्या है यहां पे, एक तरीके से 3, बी का 3 हमें एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ए में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, चिम्बाराजो की बात करें, अगर बात कर ले चिम्बाराजो, तो ये कहां पे है, इक्वाडोर में हमें पाया जाता है। और पायरेनीज की बात करें तो ये एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किलिमंजारो की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से ये एक तरीके से इक्वेटोरियल रीजन में होने के बाद भी क्या है, यहाँ पे आइस देखने को मिलता है इसके एक तरीके से जो अपर रीजन्स है। क्यों, बिकॉज ऑफ हाइट, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे हमें टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता देखने को मिलता है, और इसी वजह से यहाँ पे आइस है। और ये अफ्रीका का एक तरीके से हाईएस्ट माउंटेन भी कह सकते हैं हम। ठीक, माउंट किलिमंजारो को हाईएस्ट माउंटेन या पीक। फाइन, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये क्या है, तंजानिया है, और ये आपका है माउंट किलिमंजारो। फाइन, और वहीं एटलस माउंटेन की बात करें तो ये मोरक्को है। यहाँ पे ये सभी क्या है, एटलस माउंटेन के क्या है, हिस्सा है, मिडिल एटलस, हाई एटलस। ठीक, और वहीं पायरेनीज माउंटेन की बात करें, एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड स्पेन, ये हमारा फ्रांस है नॉर्दर्न पार्ट में, ये स्पेन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, साइट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे रसीले जो फल, कहाँ पे ज्यादातर इनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें, मॉनसून रीजन, ट्रॉपिकल, हाईलैंड रीजन्स, मेडिटेरेनियन रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो खट्टे रसीले फल हैं, ठीक है, या साइट्रस फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं, मेडिटेरेनियन जो रीजन है इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि लेमन हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए। ठीक है, ये सभी क्या है, फ्रूट्स जो हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, साइट्रस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। फाइन, और यहाँ पे बहुत सारे जैसे जूस देखने को मिलते हैं। फाइन, इनसे अलग अलग, इनके जूस से जो फ्रूट्स है अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाया जाता है। खासकर से अगर हम बेवरेजेस की बात करें, ठीक है, शैंपेन हो गया, फाइन, तो उसके लिए जो मेडिटेरेनियन रीजन में जो कंट्रीज लोकेटेड हैं वो उसके लिए काफ़ी फेमस हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। और अगर इसकी बात करें ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है, टेम्परेचर जो है एक तरीके से नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर होता है,
फाइन। विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, और वहीं अगर हम समर्स की बात करें तो ड्राई समर सीजन, ड्राई मॉडरेट समर सीजन देखने को मिलता है, फाइन, जो कि एक तरीके से रहने के लिए भी काफ़ी एक तरीके से अच्छा मौसम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नॉर्दर्न ईस्ट कोस्ट, सदर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, साउथ वेस्टर्न कोस्ट, कहां पे लोकेटेड है डार्लिंग रेंज? तो अगर हम इसकी बात करें तो डार्लिंग रेंज जो है, पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक, कभी कभी आपसे सिर्फ कंट्री का नाम ही पूछ सकता है, तो इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, फाइन। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये साउथ वेस्टर्न जो कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे देखने को मिलता है। आइए इसको मैप से और क्लियर हम करते हैं, फाइन। तो ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर हम इसको एक तरीके से अपने कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दें तो ये हमारा नॉर्दर्न कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ। तो कहां पे हमने कहा था, साउथ वेस्टर्न, तो साउथ वेस्टर्न हमारा हिस्सा कहां होगा, ये होगा, ये क्या है हमारा साउथ वेस्टर्न हिस्सा। और यहां पे हम देख सकते हैं हमारा डार्लिंग रेंज क्या है, लोकेटेड है, फाइन। तो ये आंसर है। और ऑस्ट्रेलिया में ही एक और डार्लिंग रिवर, इसी नाम से क्या एक रिवर भी है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि अगर आपको डार्लिंग रिवर के बारे में याद होगा अगर, तो आप में भी आप एक तरीके से गेस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसी के आसपास ये डार्लिंग रेंज भी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाएंगे, फाइन। और अगर डार्लिंग रिवर की बात करें तो डार्लिंग रिवर एंड डार्लिंग रेंज आर पोल्स अपार्ट। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर साउथ वेस्टर्न रीजन में ऑस्ट्रेलिया के पड़ रहा है, तो डार्लिंग रिवर जो है साउथ ईस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिल रहा है, फाइन। तो ये हमारा डार्लिंग रिवर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, फाइन। और डार्लिंग रिवर और डार्लिंग और मर्रे भी क्या है, एक इसका इंपॉर्टेंट रिवर है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, सुमेलित नहीं है। मोरक्को, पहला है मोरक्को, रबात, यहाँ पे कैपिटल्स दे रखे, एक साइड कंट्री का नाम, एक साइड कैपिटल्स उनके दे रखे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, फाइन। तो मोरक्को का कैपिटल रबात है, बिल्कुल सही बात है। टूनिशिया का ट्यूनिस है, वहीं अल्जीरिया का एल्जियर्स है कैपिटल। ये तीनों क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम केप वर्डे की अगर बात करें तो ये बमाको, ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, तो अगर करेक्ट क्या है इसके कैपिटल की बात करें तो ये क्या है, प्रेया, केप वर्डे की कैपिटल हो जाता है। और वहीं बुमाको किसका कैपिटल है अगर इसकी बात करें तो माली का कैपिटल क्या है, बुमाको। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। चलते हैं। ब्लैक होल इज अ फ्लाइट रिकॉर्डर इन एरोप्लेन, अ स्पॉट ऑन द सन, अ प्लेस इन अंटार्कटिका, या फिर अ कोलैप्स स्टार। तो अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ये क्या है, एक कोलैप्स्ड स्टार है। ठीक है, एक डेड स्टार हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं कि टेलीग्राफिक प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ, टेलीग्राफिक प्लेट्यू जो है किसका पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक रिज का, साउथ अटलांटिक रिज, इंडियन ओशन, नन ऑफ दीज। तो अगर हम टेलीग्राफिक प्लेट्यू की बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक रिज का हिस्सा है, इसका पार्ट है। तो आंसर हमारा इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइन। टेलीग्राफिक प्लेट्यू की बात करें तो ये अटलांटिक ओशन में हमें देखने को मिलता है, और इसका नाम भी एक तरीके से हिस्टोरिकल, इसका एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है, जहां पे इसी जो नॉर्दर्न अटलांटिक जो रिज का हिस्सा है वहां से टेलीग्राफिक केबल्स बिछाए गए थे फ्रॉम, जो एक तरीके से हम बात करें जो नॉर्थ अमेरिका है वहां से एक तरीके से यूरोप। इसी वजह से, इसी टेलीग्राफ केबल की वजह से, अंडर सी केबल की वजह से इसका नाम भी टेलीग्राफिक प्लेट्यू पड़ा था। ये कम्युनिकेशन के लिए ये एक तरीके से पहले जो है ऐसा किया गया था, और तभी से इसका नाम जो है इस पे पड़ा था, फाइन। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं यही खत्म होते हैं। कल हम फिर जो है नए जो क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक से, ठीक, उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।